जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अय्यरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। वंदे तो सब सिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोरी के। माँ सरस्वती प्रति भावे वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। बड़ी अपूर्व अद्भुत रचना, मिथ्यात्व ग्रंथि का भेदन हो जावे, ऐसा यह प्रकरण है। हर गाथा में उसी शुद्धात्म तत्व को दिखाया है जिस शुद्धात्म तत्व को दिखाने की प्रतिज्ञा पहले ली गई थी। हम क्रमशः चलते हुए यहाँ 12वीं गाथा तक आ गए हैं। जैसे आचार्य देव के अनुसार यह 12वीं गाथा माने संक्षेप रुचि वालों के लिए ग्रंथ पूरा, संक्षेप में समझने वालों के लिए चर्चा पूरी हो गई। आपको ध्यान होगा कल हमने यह चर्चा आपके बीच में की थी, क्या करना, कब करना, कैसे करना, क्यों करना, ये सारी बातें यहाँ आ गई है। क्यों करें आखिर, क्यों पढ़ें आखिर समय सार, क्योंकि आज तक कभी सुनी नहीं है भैया, इसलिए सुनना है। एकत्व वक्त आत्मा की चर्चा आज तक कभी सुनी नहीं है, इसलिए सुनना है। कि अरे क्या नहीं सुनी, तो नहीं सुनी होगी, हजारों बातें नहीं सुनी है हमने कि भैया नहीं सुनी है, इसीलिए तो चतुर्गति परिभ्रमण हो रहा है। नहीं सुनी है इसीलिए तो दर दर की ठोकरें खा रहा है, इसलिए सुनना है। अच्छा चलो सुनाओ, क्या सुनाओगे आप? तो क्या सुनाना है वो भी बता दिया और उसको सुनने की विधि क्या है वो भी बता दी। क्या सुनना है वो बता दिया 6ठी और 7वीं गाथा में कि एकत्व विभक्त आत्म तत्व की चर्चा को सुनना है, ज्ञायक भाव की चर्चा को सुनना है, शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा को सुनना है, आत्मा की शुद्धता को जानना है, आत्मा की शुद्धता को पहचानना है और आत्मा की शुद्धता में ही समा जाना है। ये काम करना है। शुद्धता शुद्धता शुद्धता, और कौन सी शुद्धता? वो त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की शुद्धता जिसमें विकल्प मात्र की अशुद्धता भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। विकल्प जितनी अशुद्धता भी हमें बर्दाश्त नहीं है, इतनी शुद्धता की चर्चा को हमें जानना, सुनना है, समझना है। और जानने, सुनने और समझने की विधि क्या है? तो व्यवहार निश्चय का मार्ग ये जानने, समझने और सुनने की विधि है। व्यवहार निश्चय मार्ग। और इस मार्ग की चर्चा प्रारंभ की 8वीं गाथा से। जो क्रम देखिए, जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण को हम थोड़ा सा यहाँ बढ़ाते हैं। बात क्या कही जा रही है? 12 नंबर की गाथा पर हम आए हैं और इस 12 नंबर की गाथा की जो उत्थानिका है, इस उत्थानिका में क्या कह दिया गया है कि ये व्यवहार न किन्हीं किन्हीं को कभी कभी प्रयोजनवान होता है। ये कहना चाह रहे हैं। कभी कभी
और किसी किसी को ये प्रयोजनवान होता है व्यवहार नए। इसलिए ये सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है और इसीलिए ये जान करके इनका उपदेश दिया गया है। माने 11वीं गाथा में उसे पूरी तरह से निषेध योग्य जैसा समझ लिया गया था। 11वीं गाथा में ये कह दिया गया था कि शुद्ध ने भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दृष्टि हवदि जीवो, भूतार्थ का आश्रय लेने वाले जीव ही सम्यक दृष्टि होते हैं। ये बात पीछे गाथा में आ गई थी और ये कह दिया था कि शुद्ध नए भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नए, भूतार्थ की ही शरण गए है, यह आत्मा सम्यक लहे। अभूतार्थ और भूतार्थ दो बातें 11वीं गाथा में हो गई। भूतार्थ किसे कहते हैं और अभूतार्थ किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या भी वहाँ अपेक्षित विस्तार से हुई और उस व्याख्या में भी यह कहा गया कि जिसके विषय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो वो भूतार्थ है और जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन ना हो वो अभूतार्थ है। बस सीधी सी बात है। भूतार्थ किसे कहें, निश्चय किसे कहें? बोले जो विषय, जिसके विषय के अवलंबन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जावे उसे भूतार्थ जानना, और जिसके विषय के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना होवे वो सब अभूतार्थ जानना चाहिए। तो भूतार्थ और अभूतार्थ की व्याख्या हो गई। तो इसका मतलब व्यवहार ने अभूतार्थ हो गया, व्यवहार ने असत्यार्थ हो गया। तो फिर व्यवहार ने किसी काम का नहीं है, व्यवहार की उपयोगिता नहीं है, व्यवहार ने जरूरी नहीं है, व्यवहार का आश्रय लेना नहीं, व्यवहार पढ़ना नहीं, व्यवहार सुनना नहीं, व्यवहार को जानना नहीं, सब जनागम में लिखा है। तो फिर उसका प्रयोजन फिर बतला रहे हैं। अरे भाई ऐसा है, जब आपको शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि हो गई तो फिर व्यवहार नहीं किसी काम का नहीं है। जब आपका प्रयोजन सद गया तो फिर किसी काम का नहीं है। जब तक आपका प्रयोजन ना सधे तब तक तो उसकी उपयोगिता है, और प्रयोजन सद जाने के बाद में अब उसकी उपयोगिता नहीं है। हमने पीछे आपको बाजार से खरीद करके लाए गए केलों का एग्जाम्पल दिया था। केले बनाना खरीद करके लेकर के आए, अब उनके छिलकों की उपयोगिता है या नहीं? एक बात का जवाब दीजिए, छिलकों की उपयोगिता है या नहीं है? कि बिल्कुल उपयोगिता है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, कहाँ तक उपयोगिता है? जब तक उसे छील कर अंदर का माल का सेवन ना कर लिया जावे तब तक छिलके की उपयोगिता है, और जब उस छिलके को खोलकर अंदर मौजूद केले का स्वाद ले लिया जावे, उसका अनुभव कर लिया जावे, उसके बाद उस केले के छिलके की कुछ भी उपयोगिता नहीं है। तो बताओ केले का छिलका उपयोगी है या नहीं है? क्या कहना है? उपयोगी नहीं है। यदि उसे सर्वथा ऐसा ही मान लिया जाए कि वो केले का छिलका उपयोगी नहीं है, सर्वथा ऐसा ही मान लिया जावे, तो यही समस्या खड़ी होगी कि दुकान पर खरीदते समय ही यदि छिलके उतार करके लेकर के आवें तो केले खाने योग्य ही नहीं बचेंगे। क्या असली केला तो वही है क्या? लेकिन फिर भी असली केला जो खाने योग्य था वही था, लेकिन फिर भी छिलके की भी अपनी जगह पर अपनी उपयोगिता है। इसी तरह की बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी प्रयोजनवान होता है, किसी किसी को प्रयोजनवान होता है, इसलिए सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है, और जनवाणी में इसीलिए इसका उपदेश दिया गया है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि व्यवहार ने कब प्रयोजनवान होता है और किसको प्रयोजनवान होता है। इसे बतलाने के लिए 12वीं गाथा थी। कल हमने गाथा और गाथा का अनुवाद पढ़ा था, आज टीका से आगे बढ़ेंगे। पहले गाथा पढ़ लेते हैं। शुद्धो शुद्धा देशो ऋणादवो परम भाव धरी सीहिम, व्यवहार दे सीधा पुण्य जेदु अपरमेटिदा भावे। क्या कह रहे हैं? जेदु अपरमेटिदा भावे, व्यवहार दे सीधा पुण्य
व्यवहार देशिदा पूर्ण, व्यवहार की जो देशना है वो किसके लिए है? जेदु अपरम इठिदा भावे, अपरम इठा, अपरम इठिदा, अपरम स्थिता, अपरम इठिदा, अपरम स्थिता, अपरम भाव में जो स्थित हैं उनके लिए। और परम भाव दर्शीम नादवो शुद्धो शुद्धा देशो, क्या शब्दों के प्रयोग किए हैं। परम भाव को जो प्राप्त है वे शुद्ध नए ज्ञातव्य है, जो रहे अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। वाह, जो शुद्ध नए तक पहुंचा कर व्यवहार नए पहुंचाने का काम कर रहे हैं। व्यवहार नए हस्तावलंबनवत कहा गया है, व्यवहार नए शुद्ध नए तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मार्ग की तरह है, साधन की तरह है, व्यवस्था करने वाले की तरह है, मैनेजमेंट संभाल रखा है व्यवहार नए ने। इनको वहां तक पहुंचाना है तो किस विधि से पहुंचाना है? रास्ता तो होगा। हमें यदि यहाँ से बम्बई जाना है या बम्बई वालों को वहाँ से हमारे यहाँ तक आना है तो कोई रास्ता तो होगा भाई साहब, जितेंद्र जी साहब। मलकापुर से जयपुर आना है तो मलकापुर से जयपुर आने का कोई रास्ता तो होगा, कोई विधि तो होगी। अब वो रास्ता उपयोगी है या नहीं है ये बतलाइए। वो मार्ग उपयोगी है या नहीं है कि जब तक मंजिल की प्राप्ति न होवे तब तक मार्ग की उपयोगिता है, और मंजिल पर पहुंच जाने के बाद उस मार्ग की रंच मात्र भी उपयोगिता नहीं है। तो ये जो मार्ग है ये मार्ग मंजिल पर पहुंचाने का काम करता है। जो शुद्ध नए तक पहुंचा कर श्रद्धावान हुए, पहुंचकर शुद्ध नए तक पहुंच गए हैं और श्रद्धावान हो गए हैं, वे श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए, उन्हें शुद्धात्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नए जानने योग्य है। जो प्राप्त हो गए हैं अब तो व्यवहार जानने योग्य है ही नहीं, अब तुम उसको क्यों जान रहे हो? जो बादाम का हलवा खा रहा है, जिसके सामने बादाम रखे हुए हैं सेवन करने के लिए, साक्षात बादाम जिसके सामने रखे हुए हैं, खुल करके छिल करके उसका लाल छिलका भी उतार करके सामने बादाम रखे हुए हैं, अरे खाओ तुम, ये सामने रखे हुए हैं। अब उस व्यक्ति को किसे जानना चाहिए मुझे ये बताइए। क्या बादाम के पेड़ को जानना चाहिए? क्या बादाम के प्रकारों को जानना चाहिए? क्या बादाम के भेद प्रभेदों को जानना चाहिए? कि बादाम के छिलके को जानना चाहिए? कि बादाम के दाम को जानना चाहिए? बादाम में से बा हटा दीजिए, दाम रह गया कि साहब दाम बताओ दाम। अरे तुम तो खाओ, क्या तुम्हें आम खाने से मतलब है? पेड़ क्यों गिनते हो? पेड़ गिनने से क्या मतलब है? तो बादाम सामने रखे हुए हैं, स्वाद लीजिए, चीज बनकर के सामने आ गई है, तुम उसका आनंद लीजिए। तो किस नए से? बोले सारे नयों को छोड़ दीजिए, जो नए भेद बताने वाले थे, जो नए अशुद्धता बताने वाले थे, जो नए विकार बताने वाले थे, जो नए रास्ते में काम आ रहे थे, उन सारे नयों को छोड़ दीजिए। और अब तो जो परम शुद्ध निश्चय ने जिस विषय वस्तु को बताया है, बस उसी नए की विषयभूत वस्तु का अनुभव कीजिए, ये कह रहे हैं यहां पर। बस एक शुद्ध नए ही जानने योग्य है ऐसे व्यक्तियों को जिनके सामने बादाम आ गए हैं और जिन्हें बादाम खरीदने हैं, जिन्हें बादाम लाने हैं, जिन्हें बादाम उगाने हैं, वे पेड़ को भी जानेगा, उनकी नस्ल को भी जानेगा। बाजार से खरीदना है तो कितनी क्वालिटी के आते हैं, क्या आते हैं, उनको भी जानेगा। फिर उसके बाद में छिलके वाले, बिना छिलके वाले, पतले छिलके वाले, मोटे छिलके वाले, अलग अलग तरह की रेट वाले सबको जानेगा।
और फिर लाने के बाद उस छिलके को तोड़ेगा, फिर अंदर जो गुली है उसे पानी में भिगोएगा, फिर भीगे रहने के बाद में उसका छिलका उतारेगा, फिर छिलका उतार देने के बाद में अब सामने आ गए हैं। बोलो अब क्या क्या जाने, इस पूरी प्रक्रिया को जानना जरूरी है क्या? बोले अब इस पूरी प्रक्रिया को यदि जानेगा तो फिर बेवकूफ कहलाएगा। हलवा खाते समय यदि सामने वाले व्यक्ति को खिलाते समय और खाते समय इतनी बातें बताने लगे कि तुम्हें पता है ये जो तुम्हारे सामने रखा हुआ है इसको प्राप्त करने में कितनी मेहनत हुई है। भाई साहब कहानी सुना रहा हूं, कहानी आपको जरा सुनो कि साहब मैं हलवा खा लूं। अरे तू खाना बंद कर, तू पहले सुन मेरी पूरी बात। अब क्या कह रहा है मूर्ख, खाना बंद कराकर यदि कहानी सुनाने लगे कि किस किस तरह से ये प्राप्त हुआ था, कौन से रास्ते से प्राप्त हुआ था और कितना परिश्रम किया था, किस तरह से तो पैसा कमाया था और किस तरह से बाजार जा करके कितनी दुकानों पर घूम घूम करके, किस तरह से क्वालिटी देख देख करके, नेट पर सर्च करके, बाजारों में सर्च करके फिर मैं ऐसे ऐसे लेकर के आया और इतना परिश्रम करके इनको छीले हैं। भाई साहब छीलना कोई आसान थोड़ी ना है, छिलके उतारना, रेड जो छिलके थे उनको एक एक मेहनत करके 2 घंटे लग गए मेरे को। तुम्हारे लिए बादाम का हलवा बनाना था, उसके लिए छीलने में। अब खाओ तुम इसको। अब ये इतनी बातें सुना करके उसे बादाम का हलवा खिलाए तो क्या होगा? भाई साहब आप ही खा लो, आपने बहुत मेहनत की है। ये शुद्ध नए जानने योग्य है, माने शुद्ध नए का विषय जानने योग्य है। यहाँ जो नए जानने योग्य की बात कह रहे हैं इसका अर्थ नए का विषय जानने योग्य है। और जो जीव अपरम भाव में स्थित है, अब ये परम भाव और अपरम भाव की भी बड़ी गजब की व्याख्या है। कौन परम भाव में स्थित है और कौन अपरम भाव में स्थित है? एक व्याख्या तो कल हमने यहां की थी, देखो पहले पढ़ देता हूं इसको। जो जीव अपरम भाव में स्थित हैं, श्रद्धा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके हैं, क्या वे अपरम भाव में। परम शब्द का प्रयोग उत्कृष्टता के लिए होता है, परम शब्द का प्रयोग महानता के लिए होता है, परम शब्द का प्रयोग सर्वश्रेष्ठपन के लिए होता है। परम, आपको मालूम है अपने परमेष्टियों को भी परमेष्टि कहते हैं। परम शब्द का प्रयोग है उनके आगे। पंच परम परमेष्टि देखे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। ओ सम्यक दर्शन होता है। पंच परम परमेष्टि देखे। पंच कौन? परम परमेष्टि। परमेष्टि किसे कहते हैं? जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्टि कहते हैं। तो परम माने क्या होता है? परम माने सर्वोत्कृष्ट, जिससे ऊपर कुछ नहीं है उसका नाम है परम। क्या? जिससे ऊपर कुछ नहीं है, लास्ट स्टेज, उसे परम कहते हैं। तो ये कहते हैं पूर्ण भाव तक नहीं पहुंचे हैं, इसका मतलब अपरम है। परम से पहले तक अपरम कहलाता है। ऐसे साधक अवस्था में ही स्थित हैं, वे व्यवहार नए द्वारा उपदेश करने योग्य हैं। कई तरह से इनकी चर्चा की है। हमारे जयसेनाचार्य देव ने भी इसकी अलग तरह से व्याख्या की है। भाई साहब संजय जी, जयसेनाचार्य देव ने भी इसकी अलग तरह से व्याख्या की और फिर उनकी और व्याख्याएं हुई। फिर हमारे पंडित बनारसी दास जी, यहाँ शायद बनारसी दास जी को तो कोट नहीं किया है इस प्रकरण में, नहीं किया है ना, बनारसी दास जी नहीं, जयचंद जी चावड़ा साहब, जयचंद जी चावड़ा साहब को यहाँ लिया नहीं है। लेकिन जयचंद जी चावड़ा साहब ने भी कई तरह से इसको खोला है, कई तरह से इसकी व्याख्या की है। और अपने को जयसेनाचार्य को भी देखना है, अपने को जयचंद जी चावड़ा साहब को भी देखना है। अरे इस लेवल पर जाकर के व्याख्या की है पंडित जयचंद जी चावड़ा साहब ने तो, कि देव दर्शन करने वाला, पूजन भक्ति करने वाला, उसको उस तक को शामिल किया है, मार्ग में शामिल किया गया है।
देखिए, परम भाव के 2-3 अर्थ करते हैं, जैसे जैसे महाराज ने किए हैं उस तरह से करने का प्रयत्न करते हैं। एक परम तो वो हो गया सर्वोत्कृष्ट, है ना, सर्वोत्कृष्ट भाव ही परम भाव है, वो तो अनंत सिद्ध भगवान वाला हो गया। अब थोड़ा सा नीचे उतरे हैं तो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती या 7वें गुणस्थान से ऊपर वालों की बात कर लीजिए। 7वें गुणस्थान से जो ऊपर वाले जीव हैं वे भी तो शुद्धोपयोग में ही लीन है, वे भी तो शुद्धोपयोग के अंदर ही लीन है ना, वो परम भाव की प्राप्ति हो गई है उनको, अब निर्विकल्प अनुभूति में चल रहे हैं वो तो सदा काल के लिए। और यदि नीचे उतर करके बात करो तो चौथे गुणस्थानवर्ती जीवों की बात भी की जा सकती है, जिन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है। बोले अब तो मंजिल मिल गई भाई साहब, सम्यक दर्शन हो गया माने मंजिल मिल गई है, वो परम भाव हो गया। हम ये कहते हैं, बोलो आज यदि अपने लोगों की यदि बात करें तो आप क्या चाहते हैं, वर्तमान में कहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपका यही वाक्य घूम फिर करके निकल करके आएगा, अरे भाई साहब, देह छूटने के पहले पहले देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा का अनुभव हो जावे। राजकुमार जी अजमेरा साहब, देह छूटने के पहले पहले देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा के दर्शन हो जावे, बस इतना काम हो जावे। कोई ज्यादा यदि बात करेगा तो कहेगा छठे सातवें गुणस्थान की, अरे भाई साहब अपने को तो मंजिल मिल गई, सम्यक दर्शन हो गया माने मंजिल मिल गई, चौथा गुणस्थान हो गया माने मंजिल मिल गई। अब यदि शुद्धोपयोग को मंजिल कहा जाए तो शुभोपयोग को अमंजिल कहा जा सकता है क्या? शुद्धोपयोग को यदि ये कहा जाए कि परम भाव है तो शुभोपयोग को अपरम भाव कहा जा सकता है। और शुभोपयोग को जो अपरम भाव कहा गया है, यहां तो इन्होंने अनुवाद करते समय साधक अवस्था में स्थित जीवों को अपरम भाव में लिया है कि जो जो साधक अवस्था में हैं वे अपरम भाव हैं, जो साधक है जो मार्ग अवस्था में है बोले अपरम भाव है, अपरम भाव है भैया, साधक है अभी तो साधक है, साधक है। तो इस तरह से तो चौथे से 12वें गुणस्थान तक के शामिल होते हैं। यहाँ जब साधक अवस्था को अपरम भाव में शामिल किया भाई देवेंद्र जी शास्त्री, तो ये क्या कह रहे हैं, साधक अवस्था को अपरम भाव कह दिया गया तो साधक दशा तो चौथे से 12वें गुणस्थान तक कहलाती है और अरहंत सिद्ध दशा साध्य कहलाती है। तो चौथे से लेकर के 12वें गुणस्थान तक की दशा साधक दशा है, अरहंत सिद्ध दशा साध्य दशा है। साधक दशा को अपरम भाव कह दिया गया है और साध्य दशा को परम भाव कह दिया गया है। भाई साहब बात तो ऐसी है कि कौन सी दशा किसके लिए साध्य है और कौन सी दशा किसके लिए साधक दशा है, इसके बहुत सारे चरण हैं हमारे यहाँ जनागम में। जो जीव मिथ्या दृष्टि है उस मिथ्या दृष्टि जीव के लिए क्या अलग अलग तरह की विवक्षाओं से कथन करेंगे। जो जीव मिथ्या दृष्टि है उस जीव के लिए अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करना साध्य है। आपके लिए क्या साध्य है? सम्यक दर्शन प्राप्त करना साध्य है। तो उसके लिए जो भी साधन है वो अपरम है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति परम भाव हो गया। अब चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के लिए साध्य ये लग रहा है, पंचम काल चल रहा है, छठे सातवें गुणस्थान से ऊपर तो हो नहीं सकता है, तो हमारा साध्य तो संयम अंगीकार करना है, हमारा साध्य तो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती अवस्था को प्राप्त करना है। वो साध्य हो गया और उसके पहले की जो अवस्थाएं हैं, जो मार्ग है, उसके लिए वो साधन हो गया, वो अपरम भाव हो गया और छठे सातवें गुणस्थान को परम भाव कह देंगे। अब शुद्धोपयोग ही उपादेय है, वही साध्य है, आत्मा से बाहर ही नहीं निकले। अब कौन से और परम भाव की प्राप्ति करना सार्थक हो गया? कमल पाडलिया जी साहब, जब हमें शुद्धोपयोग में ही रहना है, जिस अवस्था में रहना है उस अवस्था की हमें प्राप्ति हो गई है, शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो गई है, शुद्धोपयोग में हम समा गए हैं, आत्मा में ही हम लीन हो गए हैं। महावीर जी भाई साहब जवेरी बाजार से, जब हम आत्मा में लीन हो गए, आत्मा में समा गए,
अब शुद्धोपयोग में है भाई साहब, आत्मा में समा गए। बोले प्राप्ति हो गई जिसको प्राप्त करना था, आत्मा की प्राप्ति करनी थी और आत्मा प्राप्त हो गया। आत्मा हमारी मंजिल है, शुद्धोपयोग हमारी मंजिल है, अतीन्द्रिय आनंद में डूबे रहना हमारी मंजिल है। तो 7वें गुणस्थान से ऊपर वाले सारे गुणस्थान जहां से नीचे नहीं गिरेंगे अब। लेकिन यहां तो उस दशा की बात कर रहे हैं, अनंत सिद्ध दशा की बात कर रहे हैं, उस लेवल तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। मैं यदि जयचंद जी छाबड़ा साहब को आपके सामने रखूं ना, तो उन्होंने पता है किस जगह पर जाकर के बात की है पंडित जी साहब ने। जयचंद जी छाबड़ा साहब का वाक्य पढ़ रहा हूं मैं दूसरी पुस्तक में से, सिर्फ आप सुनना जरा ये क्या लिख रहे हैं जयचंद जी छाबड़ा साहब। जयसेनाचार्य देव ने जो लिखा है, ये मैं अनुशीलन के वाक्य पढ़ रहा हूं कुछ आपके सामने। उसमें लिखा है उन्होंने, अपरम भाव में स्थित अर्थात चतुर्थ गुण स्थानवर्ती असंयत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से, पंचम गुण स्थानवर्ती की अपेक्षा से और छठे सातवें गुण स्थानवर्ती की अपेक्षा से भेद रत्नत्रय लक्षण रूप शुभोपयोग है। ये शुभोपयोग में स्थित ये व्यवहार से प्रयोजनवान, इसे अपरम भाव कहकर के पुकारा गया। माने छठे गुणस्थान तक, चौथे पांचवें छठे गुणस्थान को अपरम कह दिया और 7वां गुणस्थान चूंकि शुद्धोपयोगी है, 7वां तो आत्मलीन दशा ही है, इसलिए 7वें के ऊपर की जितनी भी दशाएं थी उन सब दशाओं को परम भाव कहा गया। मैं तो जयचंद जी छाबड़ा को पढ़ करके मुझे बड़ा अलग तरह की महिमा आती है। ये कहाँ जाकर के बात करते हैं, अरे नीचे उतर करके बात करते हैं। जब ये कह दिया अपरम भाव वालों के लिए व्यवहार ने उपयोगी है, तो व्यवहार ने जिन जिन लोगों के लिए उपयोगी है उन सबको शामिल करना पड़ेगा क्या नहीं। यहां पर देखिए उल्लास भाई, व्यवहार नए किसके लिए उपयोगी है, प्रश्न प्रकरण ये चल रहा था और उत्थानिका में ये कहा गया कि कभी कभी और किसी किसी को प्रयोजनवान है। बराबर, व्यवहार नए कभी कभी प्रयोजनवान है और व्यवहार ने किसी किसी के लिए प्रयोजनवान है। इतनी बात हो गई। तो ये व्यवहार नए जो कभी कभी और किसी किसी के लिए बात कही गई है, ये किसी किसी में किसको शामिल करना कि व्यवहार ने प्रयोजनवान है, किसको शामिल करना। तो यहां लिख रहे हैं, जहां तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धान की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, ये लिख रहे हैं भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा साहब। क्या समझना क्या कह रहे, गजब की बातें हैं यार। मतलब आचार्य देव कुछ कह रहे हैं, जयचंद जी छाबड़ा साहब ने जो मर्म निकाल करके सामने रखा है उस मर्म को देखिए। 12वें तक सच्ची बात है, 12वें गुणस्थान तक व्यवहार 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 मार्ग दिखाई देगा, लेकिन 12वें गुणस्थान तक जो व्यवहार मार्ग दिखाई दिया वो शुरू कहां से हुआ, प्रश्न मेरा यह है। तो आप ये कहेंगे साहब चौथे गुणस्थान से अपरम भाव शुरू होता है कि नहीं भैया, क्या मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करनी है, इसलिए ये वाक्य पढ़ रहा हूं मैं। जब ये वाक्य पढ़ा तो ऐसा लगा यार क्या दृष्टि है, ज्ञानियों की दृष्टि, अनेकांतिक दृष्टिकोण हुआ करता है ज्ञानियों के पास में। वे कह रहे हैं जहां तक माने जब तक, पहले गुणस्थान वाले को भी अपरम भाव कहकर के पुकारा गया है और गलत भी नहीं है। पहले गुणस्थान वाले को यदि अपरम भाव कह दिया गया है तो गलत नहीं है, क्योंकि समय सार ग्रंथादि राज की रचना अज्ञानियों के लिए हुई है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो उसे ही करनी है जिसे आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, जिसे साक्षात आत्मा की प्राप्ति हुई नहीं है, उसके लिए यह बात कही जा रही है। इसको हम कैसे गलत थोड़ी ना कह सकते हैं इस बात को, ये तो दृष्टिकोण है इनका जयचंद जी छाबड़ा साहब का। सुनिए, जहां तक माने जब तक यथार्थ श्रद्धान ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। अभी दूसरा आचार्यों का प्रकरण भी बतलाऊंगा आपको। जब तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं हुई, वहां तक जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना, बोलो ये मार्ग है या नहीं है, क्या ये व्यवहार मार्ग है या नहीं है।
जिन वचनों को सुनना, सुने के नहीं सुने हम, इस व्यवहार मार्ग की उपयोगिता है। सुनना, धारण करना, जिन वचनों को कहने वाले श्री जिन गुरु की भक्ति करना, इसे भी मार्ग कह दिया भाई साहब। क्या इनकी भक्ति करना, क्या ये क्या कह रहे हैं चावड़ा जी साहब? ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप या श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है वहां तक, श्रद्धान ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है जहां तक, माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है वहां तक जिन वचनों को सुनो, यथार्थ उपदेश जिनसे मिल रहा है, सच्चा उपदेश जिनसे मिल रहा है, उनको सुनो, धारण करो। अकेला सुनना नहीं, धारण भी करो। जिन वचनों को कहने वाले जिन गुरु की भक्ति करो, जिन बिंब के दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवर्तन होना प्रयोजनवान है। ये व्यवहार नए को प्रयोजनवान कह रहे हैं। क्या समझ में आ रही है क्या बात? और आगे चल करके इन्होंने, जयचंद जी चावड़ा साहब ने, इन्होंने आगे चल करके अणुव्रतों की भी बात कर ली। अणुव्रत भी प्रयोजनवान है। फिर गुप्ती, समिति, पंच परमेष्ठियों के ध्यान, महाव्रत, इन सब की संगति करने की बात कह दी। और इन सब को जानने के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना, व्यवहार मार्ग में प्रवर्तन करना, दूसरों को प्रवर्तन कराना, ऐसे व्यवहार नए का उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान है। लो, ये व्यवहार ने किन के लिए प्रयोजनवान है? व्यवहार ने कब प्रयोजनवान है? पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, गुरुओं के निर्देशन में सीखना पड़ेगा, इनके लिए प्रयोजनवान है। गुणस्थान छठा सातवां क्या होता है, मुनि भूमिका क्या होती है, ये जानना समझना पड़ेगा। अकेले द्रव्यानुयोग नहीं, चरणानुयोग भी जानना पड़ेगा। 4 अनुयोगों में से 2 अनुयोग कंपलसरी हैं। प्रथमानुयोग और करणानुयोग जानना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, निषेध नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग ये जानना जरूरी है। यदि द्रव्यानुयोग नहीं पढ़ेगा तो शुद्धात्म तत्व की खबर नहीं होगी, और यदि चरणानुयोग नहीं पढ़ेगा तो उस शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि के लिए बाह्य आचरण कैसा होना चाहिए, श्रावक और मुनिराजों के योग्य जीवन कैसा होता है, इस बात का पता नहीं लगेगा। तो श्रावकों और मुनिराजों के योग्य बाह्य जीवन कैसा होता है, जहां यह जानने की बात होगी, वहां तो हम यह कहेंगे चरणानुयोग। और बाह्य जीवन नहीं, शुद्धात्म तत्व क्या है उसके अनुभव की जब बात आएगी तो फिर बोले द्रव्यानुयोग। ये 2 अनुयोगों को तो बराबर पढ़ना और जरूर पढ़ना। 2 अनुयोगों को तो, एक श्रद्धा के लिए है, एक अंतरंग के लिए है और एक बहिरंग के लिए है। और अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है। बहिरंग के बिना अंतरंग नहीं और अंतरंग के बिना बहिरंग नहीं। अंतरंग होगा तो बहिरंग अपने आप होगा ही होगा, ऐसा सुमेल है अंतर बाह्य का। क्या बात कर लिख दी यहां जयचंद जी चावड़ा साहब ने। यदि कोई सर्वथा असत्यार्थ जान करके व्यवहार को छोड़ दे, शुभोपयोग रूप व्यवहार को ही छोड़ दे, तो उसे शुद्धोपयोग की साक्षात प्राप्ति तो हुई नहीं, उल्टा अशुभ उपयोग में जाकर के भ्रष्ट हो जाएगा, नरकादि गतियों में परिभ्रमण करेगा। ये लिख रहे हैं जयचंद जी चावड़ा साहब। व्यवहार ने छोड़ने योग्य, व्यवहार ने छोड़ने योग्य। अरे किसको छोड़ने योग्य है ये तो बता। निश्चय की प्राप्ति हुई नहीं और व्यवहार को छोड़ देवे, मर गया, मारा जाएगा। हम भी कह रहे हैं छोड़ने, लेकिन एक बात समझ लेना, इन बातों को सुनकर के कोई व्यक्ति, श्याम सिंघवी जी साहब, यदि कोई व्यक्ति इन बातों को सुनकर के यह कहने लगे कि साहब अभी छोड़ने की बात मत करो, व्यवहार ने छोड़ने योग्य है, ये बात मत करो, अभी ये बातें मत करो, ये तो बाद में करना, ये तो ऊंची भूमिका की बातें। कई लोग इस तरह की बातें करते हैं। सुरेंद्र जी बाबू जी साहब, कई लोग समाज में
इस तरह की बातें करते हैं। और यार पुण्य भी छोड़ने योग्य है, शुभ भाव भी छोड़ने योग्य है, ये कोई हमारे लिए थोड़ी न है। क्या आप अभी क्यों कर रहे हो ये बात? ये बात तो ऊंचे भूमिका में जाने के लिए करना, हमारे लिए मत कीजिए। क्या हमारे लिए नहीं है ये बात, ये तो ऊपर ऊपर जाने वालों के लिए। अरे भाई सुनो तो सही, क्या बात सच्ची है। ऊपर भूमिका वालों को ही व्यवहार नहीं छोड़ना है, शुभ भाव छोड़ना है। शुभ भाव छूटेगा, पुण्य परिणाम छूटेंगे, ऊपर भूमिका वाले के ही छूटेंगे। लेकिन निम्न भूमिका में इस बात का निर्णय करना पड़ेगा कि छोड़ने योग्य है। क्या ये निर्णय ऊपर जाकर के नहीं होगा, ये निर्णय आज की तारीख में होगा। क्या आज निर्णय करना पड़ेगा कि ये छोड़ने योग्य है। आज निर्णय करना पड़ेगा कि मेरी मंजिल शुद्धोपयोग है, ये शुभोपयोग मेरी मंजिल नहीं है, ये शुभ भाव मेरी मंजिल नहीं है, ये पुण्य भाव मेरी मंजिल नहीं है। ये निर्णय आपको आज करना पड़ेगा भाई साहब। छूटेगा तब छूटेगा कि नहीं साहब आज छूटेगा ही नहीं, फिर आज क्यों निर्णय करे? अरे तो आज निर्णय करना पड़ेगा। यदि जयपुर से मुझे बंबई तक जाना है, अब वो बहुत सारे बंबई के लोग भी हैं, तो सब जो जो जहां जहां हैं, किसी यदि दूसरे नगर में जाना है, किसी मेट्रो सिटी में यदि आपको जाना है, तो रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आएंगे और सारे स्टेशनों को क्रॉस करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा, तब जाकर के आप वहां तक पहुंचेंगे। ये पार करके मंजिल पर पहुंचने का निर्णय ये आपको आज करना पड़ेगा, ट्रेन में बैठने के पहले। जैसे मान लीजिए मुझे स्टेशनों का क्रम पता नहीं है क्या, लेकिन फिर भी समझ लीजिए जयपुर से निकले, अजमेर आया, इधर आगे बढ़े भीलवाड़ा आया, फिर और आगे बढ़े उदयपुर आया, और आगे बढ़े अहमदाबाद आया, और आगे बढ़े सूरत आ गया, बम्बई आ गया, ये क्रम है बराबर। तो बम्बई पहुंचने के लिए अजमेर छोड़ने योग्य है कि नहीं है? कि छोड़ने योग्य है। अजमेर भी छोड़ने योग्य है, किशनगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा सब छोड़ने योग्य है। फिर और आगे बढ़ो तो उदयपुर छोड़ने योग्य है, ये छोड़ने योग्य है, छोड़ने योग्य है, फिर अहमदाबाद छोड़ने योग्य है, सूरत छोड़ने योग्य है, फिर बम्बई पहुंचेंगे। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि सूरत किसको छोड़ने योग्य है? ये तो लास्ट वाले में छोड़ने की बात आएगी। अभी से क्यों बात कर रहे हो कि भाई अभी तुझे समझना पड़ेगा क्योंकि तुझे बम्बई जाना है, तुझे अभी समझना पड़ेगा कि नहीं नहीं अभी तो सिर्फ आप हमारे को अजमेर से आगे बढ़ने की बात कहो, अजमेर छोड़ने की बात कहो। अभी तो आप हमारे को सिर्फ उदयपुर से आगे निकलने की बात करो। अभी तो सिर्फ आप राजस्थान छोड़ने की बात करो। अभी आप गुजरात छोड़ने की बात मत करो। अरे राजस्थान छोड़ने के साथ साथ में गुजरात छोड़ने का निर्णय भी तुझे अभी करना पड़ेगा, तब जाकर के महाराष्ट्र में पहुंचेगा। ये निर्णय आज करना पड़ेगा, छूटेगा आगे जाकर के। इसलिए इन बातों को जो ये यहां कही जा रही है कि ये बातें आगे जाकर के छूटेगी, ठीक है आगे जाकर के छूटेगी, लेकिन वर्तमान में निर्णय करना, निर्णय वर्तमान में किया जाएगा। सारे ही व्यवहार छोड़ देने योग्य है। अब छोड़ देने योग्य ये जान करके कोई व्यक्ति आज ही छोड़ देगा, मान लो सुनील जी सर्राफ साहब, कोई व्यक्ति आज ही छोड़ देवे कि अच्छा सूरत छोड़ने की, अहमदाबाद छोड़ने की, गुजरात छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो मैं तो राजस्थान में ही बैठा हुआ हूं, मेरा तो गुजरात छूटा हुआ ही है, तो बंबई जाने के लिए मैं क्या करूं? छोड़ने की कही थी और छूटा हुआ ही है, तो बेटा तू रहेगा इस पार, तू उस पार नहीं पहुंच पाएगा। क्या बातें हैं? ये क्या जिनागम के रहस्य हैं? ये कौन से परम भाव अपरम भाव की चर्चा चल रही है? जाना भी और छोड़ना भी, और जाते हुए भी छोड़ने योग्य समझना, करना भी और करते हुए भी छोड़ने योग्य समझना, पूजन नित्य करना, प्रवचन नित्य सुनना, नित्य आत्म तत्व का चिंतन करना, विकल्प करना, और चिंतन विकल्प करते हुए भी इस चिंतन से परे होने की भावना निरंतर भाना, ये जिनागम है। ये 12वीं गाथा तक आकर के समय सार पूरा करने की बात कर रहे हैं। जय सेनाचार्य देव। पूरी हो गई बात भाई साहब, पूरी हो गई। क्या पूरी हो गई बातें?
जो समझाने योग्य बातें थी। जब तक परम भाव की प्राप्ति न हुए तब तक अपरम भाव व्यवहारने के द्वारा उपदिष्ट है। क्या बराबर उपदिष्ट है, व्यवहारने के द्वारा बराबर उपदेश करने योग्य है, लेकिन छोड़ने योग्य भी है। कब कब क्या क्या चीजें किस किस को ग्रहण करना और छोड़ना। ग्रहण किया छोड़ा, ग्रहण किया छोड़ा, ग्रहण किया छोड़ा, ग्रहण किया छोड़ा। इसके लिए इसी गाथा की टीका में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान ऐसा कहा है। क्या जानने में आता हुआ प्रयोजनवान, ये बड़े गजब के शब्द हैं टीका के, पढ़ेंगे अभी अपन, बढ़ेंगे आगे थोड़ा सा। जानने में आता हुआ व्यवहार में प्रयोजनवान है, इसका मतलब जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह पर प्रयोजनवान है। हम जहां खड़े हुए हैं वहां व्यवहार में प्रयोजनवान है। आप जिस भूमिका में हैं, इस भूमिका में ये प्रयोजनवान है। आपको यदि भूख लगी है तो सामने लगी हुई थाली ये प्रयोजनवान है, लेकिन यदि पेट भरा हुआ हो तो वो क्या प्रयोजनवान है, फिर निषेध कर देने योग्य है। फिर भी यदि पेट भर जाने के बाद भी यदि तू खाएगा जबरदस्ती तो उल्टा गड़बड़ हो जाएगी, अजीर्ण हो जाएगा। क्या इसलिए जानना भी उसको क्या क्या बातें कह रहे हैं, भोजन करना के नहीं करना, करना के छोड़ना, कि तुम खड़े कहाँ हो ये बतलाओ, तुम्हें भूख लग रही है क्या, यहाँ लग रही है तो खाओ ना, कि खा लिया कि अब क्या करें, कि अब नहीं, अब हटा दो इसको। ये बातें कह रहे हैं। परम भाव और अपरम भाव ख्याल में आया क्या, क्या कहना चाह रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण प्रकरण है परम भाव अपरम भाव है। कहीं साध्य साधक भाव की चर्चा करेंगे, कहीं इसकी चर्चा करेंगे, आगे भी आई है चर्चा, 14वें कलश में चर्चा आई है, पीछे भी चर्चा की है। स्व समय पर समय, कौन स्व समय है कौन पर समय है, ये क्या व्याख्याएं करते हैं अमृत चंद्राचार्य देव, कुंदकुंदाचार्य देव, किस तरह की बातें करते हैं। स्व समय कौन, जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो वो स्व समय है। पर समय कौन, अनिल भाई दोषी जी, पर समय कौन, जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहे वे पर समय। दूसरी गाथा के अंदर बात की, यहां आकर के कह रहे हैं परम भाव कौन, बोले वही जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो परम भाव। क्या परम भाव कौन, जो परम भाव को प्राप्त करने के लिए मार्ग में लगे हुए हैं, ऐसे कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहे वे अपरम भाव वाले। गजब हो गया, जिन्हें स्व समय कहा था उसे यहाँ परम भाव कह रहे हैं, जिसे पर समय कहा था उसे अपरम भाव कह रहे हैं। थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क भी बराबर अपने उपयोग में ख्याल में रखना, लेकिन यहाँ तो मार्ग से मंजिल की प्राप्ति का प्रकरण चल रहा है। क्या मार्ग से मंजिल की प्राप्ति की दिशा में हम बढ़ रहे हैं यहाँ तो निरंतर। बड़े गजब का उदाहरण देकर के अमृतचंद्र स्वामी ने इसकी चर्चा की है। ये जो प्रकरण चल रहा है 32 नंबर पेज पर देखिए, जो शुद्ध नए तक पहुंचा कर श्रद्धावान हुए। मैं तो अभी गाथा में ही रुका हुआ हूं, मैं तो अभी टीका तक बढ़ा ही नहीं। मैं भाव ऐसा आता है, रम जाओ इसमें, समा जाओ इसमें, ये प्रकरण ऐसे हैं। ये क्या बातें समझाना चाहते हैं आचार्य देव, क्या बातें कहना चाहते हैं, उनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ, उनके हृदय की गहराई में जाकर के देखो तो आपको बैलेंस दिखाई देगा। वे एकांतवादी नहीं बनाते हैं, वे स्वयं अनेकांतवादी हैं। उनका निरूपण भी अनेकांतवाद के आधार पर होता है, लेकिन उद्देश्य को नहीं भूलना कभी भी। हमारा उद्देश्य तो परम पद की प्राप्ति करना है, हमारा उद्देश्य तो परम भाव में स्थित होना है। कहाँ जाकर के स्थित होना है, रुकना कहाँ जाकर के, ये बतलाइए। बीच में कई पड़ाव आएंगे, पड़ाव डाले जाएंगे, डेरा डाला जाएगा, तंबू डाला जाएगा, क्या सब होंगे। डेरे डाल दिए गए, तंबू डाल दिए गए, लगा दिए गए, रात्रि विश्राम कर ली गई, भोजन लगा लिया गया, भोजनशाला चालू कर दी गई। जब 6 खंड को जीतने के लिए चक्रवर्ती सम्राट निकलता होगा तो क्या क्या करता होगा भाई साहब, संतुष्ट हो जाता होगा, अरे यार ये जगह बहुत अच्छी लगी है यहीं रुक जाओ। अरे नहीं भाई, तू रुक गया तो तुझे मंजिल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्या 12वीं गाथा माने 12वां गुणस्थान। ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। 12वीं गाथा माने 12वां गुणस्थान। 12वीं गाथा माने मिथ्यात्व की 12वीं, अज्ञानता की 12वीं हो गई। 12वीं किसे कहते हैं,
स्वर्गवास हो जाने पर 12वीं करते हैं ना, शोक उठा दिया, अब सब हो गया, निपटा दिया सारा, सब काम हो गया। आज तीसरा है, चौथा दिन है, 10वां 11वां 12वीं करना है साहब। क्या है इनकी 12वीं 13वीं कहते हैं ना, 12वीं गाथा पूरी हो गई। किसकी, किसका 12वां कर दिया आपने? बोले अज्ञानता का। किसका 12वां कर दिया? बोले मिथ्यात्व का। किसका 12वां कर दिया? बोले संसार दशा का 12वां गुणस्थान प्राप्त हो गया। अब तो क्या, अब तो 12वें गुणस्थान से पार हो गए हैं। अब तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। मुक्ति में अब क्या देर रे। असली मोक्ष का कारण तो यही है, 12वां गुणस्थान। इससे पहले तक मोक्ष का असली कारण नहीं होता है। इससे पहले तो अवस्थाएं बदलती रहती है। क्या पता श्रेणी चढ़ने वाला व्यक्ति भी 11वें गुणस्थान से नीचे गिर जाएगा, क्या पता, क्या पता कहां तक पहुंच करके कहां नीचे उतर जावे। लेकिन यहां तो बातें कुछ अलग चल रही है। देखिए वापस पढ़ता हूं मैं, क्योंकि समय सीमा हमारी हो गई। टीका को छेड़ने से कुछ मतलब नहीं है, कल चलेंगे टीका की तरफ। एक बार ये बात पक्की हो जावे, परम भाव और अपरम भाव के संदर्भ में जयचंद जी चावड़ा का भी स्मरण रखें और अपने आप की भूमिका को भी देखें। हम जिस भूमिका में बैठे हुए हैं, बोलो वस्त्र त्यागने योग्य है या नहीं है? कि त्यागने योग्य है तो त्याग दो ना। फिर अब वॉशरूम में कल जाओ तो फिर बिना बस छोड़ आना, बस वहीं उतार करके। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं। भूमिका कौन सी है अभी, लेवल कौन सा है अभी, उस लेवल की यहां बात चल रही है। जो शुद्ध नय तक पहुंचा कर श्रद्धावान हुए हैं, पहुंचा कर क्यों पढ़ने में आ रहा है बार बार में। जो शुद्ध नय तक पहुंच कर, माने शुद्धोपयोग तक पहुंच कर, माने त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व तक पहुंच कर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान भी हो गए। श्रद्धावान भी हो गए और पूर्ण ज्ञानवान भी हो गए और चारित्रवान भी हो गए। ये जो पूर्णता दिखाई दे रही है, इससे ऐसा झलकता है, ख्याल में आती है बात कि यह तो केवल ज्ञानियों की बात है, अनंत सिद्ध भगवान की बात है। उन्हें शुद्धात्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नहीं जानने योग्य, माने शुद्ध नहीं का विषय जानने योग्य है और कुछ भी जानने योग्य नहीं है उनके लिए। और जो जीव अपरम भाव में स्थित है, अपरम भाव में स्थित मुनिराज भी हैं, अपरम भाव में स्थित पंचम गुणस्थानवर्ती भी हैं, अपरम भाव में स्थित चौथे गुणस्थानवर्ती भी हैं, अपरम भाव में स्थित मिथ्या दृष्टि भी हैं। इसलिए अपरम भाव में जो जीव स्थित हैं, इसका मतलब ऊपर चलने के लिए मैं कहता हूं छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हुए मुनिराज जब 7वें में पहुंचते हैं तो वे परम भाव में पहुंच जाते हैं। जब वे छठे में आते हैं तो अपरम भाव में आ जाते। जब अपरम भाव में आते हैं तो परम भाव में पहुंचने की भावना होती है। जब परम भाव में टिक नहीं पाते हैं तो अपरम भाव में आ जाते हैं। देखिए अपरम भाव में उनको नहीं लिया। एक और मार्मिक बात कहता हूं, ध्यान दीजिएगा, एंगल है ये तो चिंतन में उपयोग में कब कौन सी बात आ जावे, जितनी चर्चा करो उतनी कम दिखती है। अपरम भाव में सिर्फ वे ही लोग लेना जो लोग मंजिल की प्राप्ति के लिए मार्ग में लगे हैं। अपरम भाव में उन लोगों को नहीं लेना जो ऐसे घोर मिथ्या दृष्टि जीव हैं, जो मार्ग में ही नहीं लगे हुए हैं, जिन्हें अभी धर्म ध्यान से कुछ मतलब नहीं है, जिन्हें स्वाध्याय से कुछ लेना देना नहीं है, जो विषय कषायों में ही रचे पचे हैं, उनको अपरम भाव में स्थित नहीं कहेंगे हम। क्या वहां से नहीं लेंगे हम अपरम भाव में? तो अपरम भाव में किसको लेना है? बोले परम भाव की तरफ लक्ष्य हो तब तो अपरम भाव वाला कहलाएगा। अब परम भाव की तरफ लक्ष्य ही नहीं है तो अपरम भाव वाला कैसा? परम भाव के साथ में जोड़ा है ना अपरम भाव का। तो जो जीव मंदिर नहीं आता, जो जीव स्वाध्याय में नहीं आता, जो जीव मोक्ष मार्ग प्रकट करने की भावना वाला नहीं है, बोले उन लोगों की तो यहां चर्चा ही नहीं है। वे तो बाउंड्री से बाहर चले गए। यहां तो उन लोगों की चर्चा है जो सुनने के लिए आ गए हैं। यहां तो उनकी चर्चा है भाई साहब। और जब ये शुद्ध नय की बात कर रहे हैं तो मैं बात यदि थोड़ी और गहराई में जाकर के कहूं तो नए तो ज्ञानी जीवों के जीवन में ही लागू होते हैं। धर्मेंद्र जी साहब,
तो फिर यदि इस लेवल पर जाकर के बात की जाएगी तो फिर चौथे गुण स्थान से नीचे वालों की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि नए, चाहे निश्चय नए हो चाहे व्यवहार नए हो, नए तो ज्ञानी के ही होते हैं, अज्ञानी के नए नहीं होते। तो शुद्ध नए चाहे अशुद्ध नए, शुद्ध नए चाहे व्यवहार नए, बोले नए तो ज्ञानी के ही होते हैं। इसलिए चौथे गुण स्थानवर्ती जीवों से लेकर के जब तक शुभ भाव चल रहा है तब तक अपरम भाव है। जब शुद्धोपयोग में आ गए वही चतुर्थ गुण स्थानवर्ती तो वो परम भाव में हो गया। एक तो ये चौथे गुण स्थानवर्ती वगैरह की बात हो गई, और फिर छठे सातवें वाले की बात हो गई, और यहां से भी अभी गिरने की संभावना है। इसलिए 12वें से ऊपर वालों को असली परम भाव मानना और नीचे वालों को अपरम भाव मानना, इस तरह से ये परम भाव अपरम भाव की थोड़ी सी चर्चा करने का मन था। मैं समझता हूं कि परम भाव और अपरम भाव की चर्चा आप लोगों के उपयोग में विविध अपेक्षिक दृष्टिकोणों के माध्यम से स्पष्ट हुई होगी। हम सब अपरम भाव में स्थित हैं वर्तमान में, और अल्पकाल में परम भाव की प्राप्ति करके परमानेंट सिद्ध अवस्था में शादी अनंत काल के लिए विराजमान रहें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। दोपहर की सभा में मिलेंगे 2:30 बजे आप लोगों से। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आज 2:30 बजे अलग है, शायद 3:30 बजे होगी नए की क्लास, तो हो सकता है 2:30 बजे कुछ अलग सेशन चले रिकॉर्डिंग, और 3:30 बजे जो द्रव्य आर्थिक पर्यार्थिक की चर्चा चल रही थी वो 3:30 बजे क्लास है ना, जैसा भी होगा। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्य।